नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट नादिया हमीद, एडवोकेट हाई कोर्ट, कैथलिक टीवी के प्रोग्राम करंट अफेयर में हाज़िर खिदमत हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो अब दौरे हाजिर के जो जिस तरह फैमिली लाइफ में मुश्किलात आती जा रही हैं और घर टूट रहे हैं, जिसके नतीजे में बहुत सारी डाइवोर्स हो जाती हैं। डाइवोर्स होने के बाद या वालिदैन में से एक की डेथ के बाद क्या बच्चे किसके पास रहेंगे, कानून उस पर क्या रहनुमाई देता है, और अगर माँ बाप की दोनों की डेथ हो गई है तो क्या इसके बाद कौन उन बच्चों की सरपरस्ती लेगा, और किस पे क्या कानून कहता है और क्या क्या तरीके और क्या क्या उस पर कदगन राइज करता है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए, यानी आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, यानी हक़ के सरपरस्ती और हफ्जानत के कानून के बारे में बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए हमने हमारे दो कानूनी माहिरीन को मदऊ किया है, जिनमें सबसे पहले हैं कैसर जॉन साहब हैं जो कि सीनियर लॉयर हैं और साथ साथ मुख्तलिफ फैमिली केसेस के अंदर भी अपनी जो वकालत है उसमें लोगों को इंसाफ दिलाने में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम। और साथ ही हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उनका नाम है इश्तियाक गिल साहब, जो कि वकालत के शोबे से मुंसलिक हैं, साथ साथ अपनी मुख्तलिफ जो मसाइल हैं उन पर गहरी नज़र भी रखते हैं और साथ साथ लोगों को हर तरह से कानूनी तौर पे भी, कोर्ट्स में भी और अपनी आरा से भी मुस्तफ़ीद होने के लिए मौका देते रहते हैं। तो हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी कैसर साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन में भी कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट जो है वो क्या है और इसको बनाने के पीछे क्यों ज़रूरी था। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ मैडम आपका और फिर कैथलिक टीवी का कि उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए मौका दिया और इनकी विसातत से हम गार्डियन एंड वार्ड एक्ट पे बात कर सके। मैडम, मैं बताना चाहता हूँ जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है इसका तल्लक माइनर से है, माइनर की कस्टडी से है, और ये ऐसा कानून है जो अदालत को इख्तियार देता है कि जो नाबालगा बच्चे हैं, जो माइनर्स हैं, जो मैच्योर नहीं हुए, उनके लिए वो कोई सरपरस्त आला जो है मुकर्रर कर सकते। जैसे लाइक किसी के वालिद की डेथ हो जाती है, किसी की वालदा की डेथ हो जाती है, या सम टाइम ऐसा होता है कि वालिद और वालदा दोनों की डेथ हो जाती है, तो उसके लिए कोई ना कोई सरपरस्त आला, कोई ना कोई ऐसा बंदा जो उसकी देखभाल कर सके, उसको संभाल सके, उसकी परवरिश कर सके, उसको तालीम दिलवा सके। इन सब के लिए जिस बंदे को मुकर्रर किया जाता है और वो इसी कानून के तहत किया जाता है। और गार्डियन और वार्ड एक्ट ऐसा एक्ट है जो कि उसको सहूलत प्रोवाइड करता है कि वो कोर्ट के थ्रू उस बंदे का सरपरस्त आला मुकर्रर हो सके। गार्डियन और वार्ड में फ़र्क क्या है? मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने और कैथलिक टीवी का भी कि जो हमें मतलब कि बार बार चांसेस देते हैं ताकि हम अपने लोगों में लॉ की अवेयरनेस जो है ना उनको उन तक पहुंचा सकें। आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड कैथलिक टीवी पाकिस्तान। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। बेसिकली इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि गार्डियन जो है इज़ ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द गार्डियनशिप, एंड जो माइनर है वो बच्चा है जो बिलो द एज ऑफ 18 है। तो इनमें ये डिफरेंस है। जो गार्डियन जो है वो सरपरस्ती करता है बच्चे की, और जो वार्ड है वो बच्चा है जिसकी एज जो है वो 18 ईयर्स से बिलो है। तो कैसर साहब ज़रा बताइएगा कि अदालत जब भी कभी गार्डियन मुकर्रर करती है तो क्या मद्देनज़र रखती है एक गार्डियन अपॉइंट करते वक्त? देखिए, गार्डियन तो कोई भी शख्स पॉइंट हो सकता है। वालिदैन के बाद काफ़ी सारी एक लंबी लिस्ट है, लेकिन अदालत जो है वो सबसे पहले ये देखती है कि जिस बंदे को गार्डियन मुकर्रर किया गया है वो क्या माइनर की देखभाल कर सकेगा, उसकी फ़लाह बहबूद कर सकेगा, उसकी एजुकेशन, उसकी परवरिश, उसका ध्यान, उसका हर तरह की उसको क्या फैसिलिटेट कर सकेगा, क्या उसमें इतनी कैपेसिटी है। ये सारी चीज़ें अदालत देखती है। क्या वो वाकई इसकी परवरिश कर सकता है, इसको तालीम दिलवा सकता है और इसको इसी तरह उसके साथ ट्रीट कर सकता है जैसे उसके वालिदैन उसको परवरिश में, तालीम में और हर लिहाज से जो है उसको कामयाब करने के लिए एफ़र्ट करते हैं। तो ये चीज़ें अदालत देखती है। उसके बाद ही अदालत जो है किसी भी शख्स को जो है गार्डियन अपॉइंट करती है। आपसे मेरा ये अगला क्वेश्चन है, क्या वालिद ही हमेशा गार्डियन अपॉइंट होता है? वालिद
जो है वो बेस्ट प्रायोरिटी है इज़ ए नेचुरल गार्डियन, मतलब सबसे जो टॉप प्रायोरिटी है वो वालिद की है। लेकिन अगर कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, मतलब कि मियाँ बीवी में डाइवोर्स है या मतलब कोई और सर्कमस्टेंसेस हैं, वालिद मौजूद नहीं है, फौत हो गया है, तो उसकी मतलब कि गैर मौजूदगी में कोर्ट जो है ना देखती है कि नेक्स्ट जो है ना हु इज़ द सूटेबल पर्सन जो उस बच्चे की जो सरपरस्ती के लिए, उसकी टेक केयर करने के लिए जो बेस्ट होगा, फिर उसको जो है ना वो कोर्ट गार्डियन अपॉइंट करती है। तो वालिद के अलावा भी गार्डियन हो सकते हैं। मैं कैसर साहब आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप बात की है कि गार्डियन ही, वालिद ही सूटेबल पर्सन है, लेकिन जब कोर्ट की प्रैक्टिस हम देखते हैं तो मोस्टली जो बच्चे हैं वो वालदा के पास चले जाते हैं, और वो किन वजूहात की बिना पर वालदा को दिए जाते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वालिद और वालदा दोनों नेचुरल गार्डियन हैं। उनका जो नेचुरल तौर पे, चूँकि वो माँ बाप होते हैं, वो ऑलरेडी गार्डियन होते हैं, उनको उनके लिए जो गार्डियन की अपॉइंटमेंट जो है वो ज़रूरी नहीं होती। लेकिन फिर भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन हैं। ऐसा होता है कई दफ़ा कि देखिए वालिद की डेथ हो जाती है, एक तो सर्कमस्टांसेस ये है कि वालदा बच्चों को कहीं लेके जाना चाहती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कोर्ट से जो है ना वो गार्डियनशिप सर्टिफिकेट लेती है। एक और भी ऐसे मामला होते हैं, कई मामला में मेरा एक केस था जिसमें जो बच्चे का वालिद था वो नशई था, और ज़ाहिर है वो नशई बंदा था, वालदा उसकी जो थी वो जॉब करती थी, और जो वो नशई बंदा था वो नशे की वजह से उसकी अपनी जॉब भी जाती रही। तो जब ऐसे मामलात होते हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस में वो वालदा को गार्डियन अपॉइंट करते हैं ताकि बच्चे की परवरिश, देखभाल, तालीम और फलाह बहबूद के लिए ज़रूरी है कि उसकी, चूँकि माँ जो है वो उसमें कैपेसिटी है, वो एक जो है अर्निंग हैंड लेडी है, तो इन सर्कमस्टांसेस के तहत वो जो कस्टडी है वो वालदा को दे देते हैं। इसी तौर से कई दफ़ा ऐसा होता है कि देखिए जो ख़वातीन होती है, लड़कियां होती हैं, तो माँ जो है वो बेहतर तौर पे बच्ची की परवरिश कर सकती हैं। इन हालात में भी जो कस्टडी है वो वालदा के सुपुर्द की जाती है। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि अगर बच्चा जो है वो दूध पीता है तो कोर्ट हमेशा जो कस्टडी है अगर 7 साल से कम है। जी मैडम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो सकलिंग बेबी है तो वो ज़ाहिर है वो जब तक उसके दूध पिलाने के मामलात हैं तब भी वो कोई भी जो बच्चा है, जो सकलिंग बेबी है, वो उसको कोई भी माँ से जुदा नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। और जो लड़का है उसकी हफ्जानत के या उसके जो गार्डियनशिप है वो वालदा के पास 7 साल तक रहेगी, और लड़की जब तक वो बालिग नहीं हो जाती तब तक माँ की कस्टडी में रह सकती है, अनटिल और अनलेस वालदा जो है वो दूसरी शादी ना कर ले। क्योंकि अगर वो किसी नामहरम के पास चले जाएगी इस्लामिक लॉ के मुताबिक तो वो उसकी जो डिग्निटी है या उसकी जो रिस्पेक्ट है उसके ऊपर अफेक्ट ना हो, तो उस सूरत में कोर्ट जो है पहला हक जो है इस सूरत में वालदा को देती है और बाद में वालिद को। अब हम बात करें वालदा और वालिद की तो हो गई। अब अगर वालिद और वालदा दोनों नहीं रहे या इस कंडीशन में है कि बच्चों की वो टेक केयर नहीं कर सकते, तो क्या कोई और रिश्तेदार मुस्तहिक हैं कि वो बच्चों की सरपरस्ती ले सकें? मिस नादिया, अगर माँ बाप दोनों अवेलेबल नहीं हैं, उनकी डेथ हो गई है, तो फिर जो बेस्ट जो सूटेबल पर्सन है उनके बाद वो दादा दादी और नाना नानी हैं। कोर्ट जो है ना मतलब कि उनको फिर अगर वो बच्चों की जो है ना गार्डियनशिप के लिए अप्लाई करते हैं या उनकी गार्डियनशिप लेते हैं, तो कोर्ट जो है ना उनको प्रेफरेंस देती है दादा दादी को और उनके बाद नाना नानी को। उसके लिए क्या मद्देनज़र रखती हैं कि कोर्ट गार्डियनशिप देते वक्त नाना नानी में, दादा दादी में क्यों डिफरेंस करती है? कहाँ पे सूटेबल, अगर दोनों ही अप्लाई कर रहे हो, पेरेंटल फादर की मैटरनल पैटर्नल दोनों वालदैन जो है वो अप्लाई करें, उनमें प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? उसमें मिस नादिया ये है कि कोर्ट इस चीज़ को कंसिडर करती है कि कौन जो है ना एलिजिबल है। अगर नाना या नानी में से उनके फाइनेंशियल कंडीशंस जो हैं वो इस काबिल हैं कि वो कोर्ट को शो कर सकें कि दे कैन टेक केयर ऑफ द माइनर वेरी वेल, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, उनको जो है ना ज़िंदगी की सहूलियात जो हैं वो अच्छी तरह प्रोवाइड कर सकें, तो इसमें ऑलवेज़ जो है ना एक कंसिडरेशन होती है कि
किसके पास मतलब कि ये चीज़ें फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, दादा यानी दादी बच्चों के की पास ज़्यादा हाँ जी, जो बेहतर जो वेलफेयर बेहतर माइनर की हो जो सकती कर है। सके। जी, अब हम बात कर रहे हैं कैसर साहब, बात हम मोस्टली लोगों के अंदर कन्फ्यूजन का क्रिएट कर जाती है कस्टडी और गार्डियनशिप की। तो उसमें क्या फ़र्क है ताकि नाजरीन को पता हो, क्योंकि जब भी हम केसेस आते हैं तो वो कहते हैं जी हमने बच्चे की कस्टडी लेनी है, गार्डियनशिप की तरफ जो है वो बाद में हम लेके जाते हैं, तो एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो जो नाजरीन हैं उनको भी बताएं कि गार्डियनशिप और उसमें कस्टडी में क्या फ़र्क है। नाजरीन, मैं आपको बताना चाहूँगा, कस्टडी की जब हम बात करते हैं तो कस्टडी से मुराद है ऐसी चीज़ें हैं जैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बच्चे की परवरिश है, देखभाल है, उसकी तलीम व तरबियत है और उसकी वेलफेयर है। जबकि जो गार्डियनशिप है ये स्पेसिफिक बात है कि जो प्रॉपर्टी के लिए करते हैं, जो माइनर की प्रॉपर्टी है वो उसके लिए गार्डियनशिप होती है। जैसा कि वालिदैन नहीं रहते, बच्चे चूँकि माइनर है वो किसी के साथ कोई सेल डीड नहीं कर सकते, किसी के साथ कोई सेल परचेज़ नहीं कर सकते, या उनका जो भी हिस्सा बकरा होता है उसके लिए स्पेशल फिर गार्डियनशिप जो है लेनी पड़ती है, गार्डियन मुकर्रर करना पड़ता है, तभी उसके प्रॉपर्टी के जो मामलात हैं वो चल सकते हैं। जी बिल्कुल। और साथ साथ जो कस्टडी है वो हो सकता है वो किसी और के पास बच्चा उस टाइम पे उस पार्टी के पास अवेलेबल ना हो, और जो गार्डियनशिप है उसमें ये कंसेप्ट होना ज़रूरी है कि उस पार्टी के पास, या वो चाहे माँ है या बाप है, उसके पास बच्चा ऑलरेडी मौजूद हो और फिर वो उसकी गार्डियनशिप अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली मैडम, जिसके पास कस्टडी होगी वही गार्डियनशिप अप्लाई कर सकता है, दूसरा बंदा जो है वो नहीं कर सकता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसे अगर वालिदैन में तलाक हो जाए तो बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी? बच्चे की कस्टडी जो है, जैसे कि आप ऑलरेडी बता चुकी हैं कि अगर जो मेल बच्चा है उसकी एज जो है वो 7 ईयर है, तो उस वक्त तक जो कस्टडी है वो मेल बच्चे की वो जो है वालदा के पास रहती है। तो इवन के अगर फीमेल बच्चा है तो उसकी जो कस्टडी है वो पबर्टी तक जो है वो वालदा के पास ही है। उसके बाद जो है ना एक अगर आप इसमें सेक्शन 25 देखें ना तो उसमें बड़ा एक वाइडर स्कोप है, उसमें प्रेफरेंस का है, उसमें जो है ना माइनर्स का प्रेफरेंशियल राइट्स हैं उसके पास प्रेफरेंस के। तो कोर्ट जो है ना बच्चे की समझदारी को आफ्टर क्वेश्चनिंग करके तो उसमें ख़ुद भी मतलब तयन कर सकती है। इसमें रूल ऑफ कोर्ट है जिसमें गार्डियन जज या फैमिली जज के पास जो हैं काफ़ी मतलब कि उसके पास अथॉरिटीज़ हैं, इख्तियार हैं, अपॉइंट और रिमूव गार्डियन कर सकता है उसमें, हाँ, गार्डियनशिप को, और डिसाइड कस्टडी भी उसमें कर सकता है। उसके अलावा कोई पास इंटरम कस्टडी कर सकता है और सुपरवाइज कर सकता है गार्डियंस एक्शन को। तो इसमें मतलब सारी चीज़ें कोर्ट जो है ना वो कंसीडर करती है। कैसे साहब, मैं जानना चाहूँगी कि नाबालिग की, अब तो हमने बात कर रहे थे कि सिर्फ बच्चे की कस्टडी तक बात कर रहे थे, अब नाबालिग की जो जायदाद है कौन फ़रोख्त कर सकता है? यानी क्या गार्डियन जो है नाबालिग की जायदाद को बाआसानी फ़रोख्त कर सकता है, या उसके बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, या कुछ भी कानूनी चाराजोई कर सकता है? देखिए जी, जो गार्डियन है वो ज़रूर जायदाद फ़रोख्त कर सकता है, लेकिन सबसे पहले उसे प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, उसे कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा कि मैं ये जो नाबालगा है, माइनर है, इसकी जायदाद को फ़रोख्त कर रहा हूँ। इसके लिए उसको कोर्ट से जो है ऑर्डर लेना पड़ेगा, उसके बाद वो उसकी जो जायदाद है वो फ़रोख्त कर सकता है। हाँ, और साथ में ये भी कि उसको क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि ये किस पर्पज़ के लिए इस जायदाद को फ़रोख्त कर रहा है, और ये ना हो कि वो उसके जो एसेट्स हैं उसकी शक्ल चेंज करके अपने बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करे, बल्कि वो उस बच्चे के बेनिफिट के लिए या उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, या उसको ऐसे पेरिशेबल प्रॉपर्टी ना हो जो कि उसकी शक्ल सूरत है वो ख़राब हो रही हो, तो उस सूरत में वो उसको सेल कर सकता है और उसके अगेंस्ट में उसको या तो उसके लिए कोई सिक्योरिटी
सर्टिफिकेट ले सकता है या बैंक में जमा करवा के प्रॉफिट लेके, ताकि वो बच्चे की वेलफेयर जो है वो कहीं पे भी डिस्टर्ब ना हो? मैडम बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये ऐसे ही है कि अगर वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर्स करता है और उसकी परवरिश के लिए करता है, उसकी एजुकेशन के लिए करता है, या उसके लिए कोई सेविंग सर्टिफिकेट बना देता है, या उसकी किसी जगह ऐसी इन्वेस्टमेंट कर देता है कि उसकी कस्टडी तक या उसके मैच्योर होने तक वो डबल हो जाए, तो फिर कोर्ट उसको परमिशन दे देती है और देखती है कोर्ट के क्या वाकई ये जो माइनर है इसकी वेलफेयर के लिए है या इसके पर्सनल्स के लिए है। ठीक है इश्तियाक साहब, मैंने बात करते करते हमने बात की थी कि क्या माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, या दूसरे अल्फाज में कह लें कि क्या ये हक हासिल है गार्डियन को कि वो माइनर के बिहाफ पे या नाबालिग के बिहाफ पे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जा सके? जी जी बिल्कुल दे सकता है, चूँकि जब किसी को कोर्ट गार्डियन मुकर्रर कर देता है तो वो ऑल इन ऑल होता है उसका उसके बिहाफ पे, और स्पेशली इस बात के लिए कि वो उसकी वेलफेयर के लिए हो, ना कि उसके नुकसान के लिए हो। अगर उसके फ़ायदे के लिए हो, जहाँ भी उसकी ज़रूरत है उसके बिहाफ पे वो सारे काम कर सकता है, चूँकि उसको गार्डियन मुकर्रर किया जाता है। अच्छा इश्तियाक साहब, क्या अदालत मुकर्रर करदा गार्डियन को हटा भी सकती है? मिस नादिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। हाँ, उसको हटा सकती है अगर वो अपने जो फ़राइज़ है उनमें बददियानती कर रहा हो या कुछ ऐसा एक्ट कर रहा हो जो बच्चे की वेलफेयर के लिए ना हो बल्कि उसकी वेलफेयर के अगेंस्ट हो, तो डेफिनेटली मतलब कोर्ट हैज़ द पावर टू रिमूव गार्डियन। जी कैसर साहब, मैं आपसे एक बहुत ही एक अहम क्वेश्चन करना चाहूँगी कि इस कानून के तहत क्या कोई ऑर्डर जो है वो अपीलेबल हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सेक्शन 47 के तहत जो है हम इसके तहत हम सारी अपील जो है वो कर सकते हैं। जो भी ऑर्डर पास हो, चाहे वो सेक्शन 7 के तहत हो, 9 के तहत हो, सेक्शन 25 के तहत हो, तमाम ऑर्डर को जो तमाम अपीलें हैं वो 47 के तहत हम कर सकते हैं हाई कोर्ट में। उम्मीद करती हूँ आज का जो प्रोग्राम हमने तरतीब दिया था गार्डियन इन वार्ड एक्ट पे, जो कि 80-90 का एक्ट है और वो अभी तक पाकिस्तान के अंदर राइज है। बच्चों की फलाह बहबूद को मद्देनज़र रखते हुए अगर वालदैन की डाइवोर्स हो गई है, डेथ हो गई है, या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए हैं जिसमें बच्चों की सरपरस्ती और उनकी निगहदाश्त करना जो कि वालदैन के या एक वालदैन के या दोनों वालदैन के इख्तियार में नहीं रहा, तो उस सूरत में उस बच्चे को किस तरह कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है और उसकी जायदाद को किस तरह महफूज किया जा सकता है, आज हमने इस कानून से जाना। और नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ ये कानून जो है वो आपके देखने वालों के लिए मुफीद रहेगा, क्योंकि ये मालूमात आप ज़रूरी नहीं कि आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल करें, बल्कि आपके इर्द गिर्द मौजूद जितने भी लोग हैं, अगर उनकी ज़िंदगी में कभी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप उनको बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। और मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में एक नए कानून की वजाहत के साथ। देखते रहें कैथलिक टीवी।